हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हिट द बेल आइकन एंड ऑल द क्लिक, ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिल सके। इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो हमारी पिछली वीडियो का हाफ पार्ट है, मतलब एक पॉडकास्ट है जो कि हम पिछली वीडियो में भी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ये कृष्ण भक्त को लेकर और गरुड़ पुराण को लेकर जो देवी चित्रलेखा जी हैं उनका एक पॉडकास्ट है, जो कि हमारी पिछली वीडियो से में पूरा नहीं हो पाया था। तो इस वीडियो में हम इसे कोशिश करेंगे कि पूरा कर दें, क्योंकि ये काफ़ी लंबा पॉडकास्ट है। तो देखते हैं इस वीडियो में, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ आत्माएं भूत बन जाएंगी इसी प्रोसेस में? बिल्कुल बनती है। आप मानते हो भूतों में? मैं भूतों में नहीं मानती, मतलब ऐसा कि मुझे कभी कोई अनुभव हुआ हो या मुझे लगता कोई दिखेगा, ऐसा नहीं मानती। लेकिन भूत प्रेत नहीं होते ये नहीं है। मैं जिस भागवत की कथा गाती हूँ उसकी शुरुआत ही धुंधकारी से होती है। धुंधकारी की कथा क्या है? धुंधकारी एक प्रेत था, मतलब पहले मानव था। उसने बहुत गलत काम किए, वैश्यावृत्ति की, जिंदा लोगों को जला देता था, तो बहुत बड़ा दैत्य बना, मर के एक ब्रह्म राक्षस बना। अब जब वो राक्षस बना तो उनके भाई थे गोकर्ण महाराज। तो गोकर्ण महाराज को उसने जाके रात को सपना दिया, बॉडी ट्रांसफर करता रहा, कभी बिल्ली के रूप में, भैंसे के रूप में उनके सामने आता था। बोल नहीं पाता था क्योंकि प्रेत बोल नहीं सकते, पर गोकर्ण महाराज में शक्ति थी भक्ति की, तो उन्होंने जल उसके ऊपर डाला, बोलने लगा कि मैं तुम्हारा भाई हूं और मुझे उद्धार चाहिए। तो उद्धार कैसे? हमारे यहाँ मानते कोई आत्मा हो, कोई पितृ हो, तो उनके लिए गया में पिंडदान करो और उससे उद्धार हो जाता है। तो गोकर्ण महाराज को पता था ब्रह्म राक्षस है, एक बार से तो कुछ होना नहीं, तो उन्होंने कहते 100 बार पिंडदान किए उसी एक आत्मा के उद्धार के लिए, नहीं हुआ, फिर भी ब्रह्म राक्षस बना रहा। तो सूर्य भगवान ने गोकर्ण महाराज को आदेश दिया कि तुम इसके उद्धार के लिए अपने गांव में भागवत कराओ। ये 7 दिन कथा सुनेगा, भागवत श्रवण करेगा और तब इसका उद्धार हो। तो उन्होंने भागवत कराई। अब गांव में भागवत हुई। अब प्रेत कैसे बैठे भागवत में, क्योंकि प्रेत आत्मा ये जो सब जो भी होती है ये अच्छी जगह से बचती है, ये जा नहीं सकते, वहां पर इनकी एंट्री नहीं है। आपने जो कहा ना आप भूत प्रेत को मानते हो, ना मानने का मेरा मतलब ये है, मैं कृष्ण भक्त हूँ, वैष्णव परंपरा से हूँ, ब्रज से हूँ। तो हम ब्रज वाले मानते हैं कि जिसको नंद का पूत पकड़ लेना उसको कोई भूत नहीं पकड़ सकता क्योंकि नंद का पूत एक सबसे दुनिया में सबसे बड़ा आकर्षण शक्ति रखने वाला है। तो इस कारण से जहां अच्छी चीजें होती हैं वहां भूत प्रवेश एंट्री नहीं है। तो कैसे कथा सुने, तो उसने एक ऑप्शन चुना, वहां एक बांस था, उस बांस में वो घुस गया ताकि मैं छुप के बैठ के कथा सुन सकूं। और 7 दिन तक उसने वहां कथा सुनी। 7 दिन के बाद वो बांस फटा और तब उसके लिए विमान आया और उसको लेकर के भगवत धाम गई। तो प्रेत होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, लेकिन जो भगवान को मानने वाला होगा ना तो प्रेत उसको कभी छू सकते हैं, ना उसको उससे डरने की आवश्यकता, क्योंकि उसके पास भगवान का नाम है। आपने भूत, प्रेत और ब्रह्म राक्षस बोला, इनमें कोई डिफरेंस होता है? हाँ जी, इनमें भी डिफरेंस होता है। जैसे ब्रह्म राक्षस जो है वो भूत की सबसे बड़ी कैटेगरी है, मतलब भूत, पावरफुल भूत वहां आप लाख कोशिश करोगे, जैसे 100 बार पिंडदान किया तो भी उसका उद्धार नहीं हुआ। तो मैं एग्जैक्ट तो क्या क्या डिफरेंस है वो इतना तो मैं नहीं डिटेल में जानती, लेकिन मुझे ये पता है कि तीनों में डिफरेंस होता है, डिपेंड्स उनके कार्मिक अकाउंट के अनुसार। जैसा उनका कर्म होता है उस कैटेगरी के उनको अलग, जैसे देवताओं में अलग कैटेगरीज है, एक नॉर्मल देवता होते, एक थोड़ी हायर अथॉरिटीज होती है, तो ठीक वैसे ही भूत प्रेत में भी सारी अथॉरिटीज होती है। ऐसा कुछ होता है कि जो ज्ञानी पुरुष होता है उसकी डेथ होने के बाद वो ब्रह्म राक्षस बनता है? ज्ञानी पुरुष, देखिए अपराध जीवन में कोई हो गया हो, कि कई बार ऐसा होता है कि हम जीवन में बहुत अच्छे कर्म करते हैं लेकिन कोई अपराध ऐसा हो गया, जैसे कृष्ण कथा में जितने भी दैत्य आए जिन्होंने कृष्ण को मारने आया, आप सबने उन लीलाओं में देखा होगा, तृणाव्रत आया, यमलार्जुन आए, ये सब पूर्व जन्म के कोई देवता था, कोई ऋषि था,
कंस हुआ, रावण हुआ, ये सब भगवान के पहले पार्षद थे, जय विजय, फिर ये बने। तो ऐसा कभी होता है कि कोई ज्ञानी भी हो लेकिन कोई अपराध हो गया तो वो दैत्य प्रवृत्ति में जन्म ले लेता है, उसका जन्म उस तरीके से हो जाता है, लेकिन वो फिर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। एक तो होता है कि लंबे समय के लिए वो भूत बन गया, एक ये कि जितना उसने गलत कर्म किया उतनी देर के लिए उसको भूत योनि, प्रेत योनि मिली और फिर उसका उद्धार होता है। भक्तमाल में एक कथा आती है गोस्वामी तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी काशी रहते थे, तो वो गंगा पार करके जाते थे, अपना डेली का जो सुबह सुबह का संध्या वंदन होता है। तो जब वो जाते थे तो वो एक पात्र में पानी लेके जाते थे, तो जो पानी बच जाता था उसको एक पत्थर पे डाल देते थे, डेली का उनका नियम था। तो एक दिन जब पत्थर पे उन्होंने डाला तो पत्थर से एक प्रेत प्रकट हो गया। उसने कहा कि मुझसे एक अपराध हुआ था और मैं चाह रहा था कि कोई सच्चा संत मुझे छू दे और मेरा उद्धार हो जाए। तो तुलसीदास जी ने उसको छुआ, इसलिए उसका उद्धार हो गया और वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया। तो फिर उसने कहा कि तुमको क्या चाहिए? तुलसी बाबा से पूछा कि मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो भगवान का भक्त भगवान के अलावा कुछ नहीं मांगता, वो बोलता राम जी के दर्शन करा दो। तो प्रेत बोला कि अगर ये अथॉरिटी मेरे हाथ में होती तो मैं भूत थोड़ी होता, मैं भी कब का दर्शन कर चुका होता। पर हाँ, एक काम कर सकता हूँ, उनका एक भक्त है हनुमान, वो इस समय कहाँ है वो बता सकता हूँ। वो आप कथा करते हो रोज घाट पर, हनुमान जी वहां आते हैं कथा सुनने और कोड़ी बन के आते हैं और सबसे पीछे बैठ के कथा सुनते हैं। तो वही हनुमान जी, कोई नहीं पहचानता, आप जाके दर्शन कर लेना। तो तुलसी बाबा गए, उन्होंने हनुमान जी को पहचाना, उनको छुआ, स्पर्श किया। तो कहने का मतलब है कि प्रेतात्मा कुछ ऐसी होती हैं जो शॉर्ट पीरियड के लिए आती है, लेकिन जब कोई महापुरुष उन्हें छू देता है या उनके एनवायरमेंट में वो आ जाते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है। आपने अच्छा आंसर किया है चित्रलेखा जी, काफी कुछ मुझे भी नहीं पता था इस बारे में और आप कथाएं अच्छी सुना रहे हो। मैं चाहूंगा कि आप बीच बीच में हमारे पॉडकास्ट में छोटी छोटी ऐसी कथाएं जरूर सुनाते रहें। एक मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि कर्मों के हिसाब से, जैसे आपने बोला कि स्वर्ग और नर्क भोगने पड़ते हैं। स्वर्ग तो हम सब समझ गए, अच्छी अच्छी चीजें होंगी वहां पे, पर नर्क थोड़ा फैसिनेट करता है और इसके बारे में आप ही ने बताया कि गरुड़ पुराण में बहुत डिटेल में है। पर गरुड़ पुराण कहा जाता है कि सिर्फ जब वो क्रियाक्रम हुआ है इंसान का उस समय ही पढ़ा जाता है, आमतौर पर लोग उसे पढ़ने से हिचकिचाते हैं। क्यों हिचकिचाते हैं? वही तो प्रॉब्लम है ना। मैं एक बात यहाँ बोलना चाहूंगी, हमारे भारत में एक बहुत ही मुझे लगता है नेगेटिव चीज है और वो ये है कि हमने ना मृत्यु को एक अपशगुन बना रखा है। घर में कोई खेलता खेलता बच्चा भी मरने की बात कर जाए तो माँ बाप क्या कहते हैं, अरे शुभ शुभ बोल। तो बच्चे के मन में क्या बैठ गया, मृत्यु मतलब अशुभ, मृत्यु की घर में बात नहीं करनी, इसलिए कभी भी कोई मृत्यु की तैयारी नहीं करता है। मरने की तैयारी होती है, जैसे जीने की तैयारी होती है, घूमने जा रहे हैं 10 दिन के लिए बैग पैक कर रहे हैं, मरने की भी अपनी एक तैयारी होती है। मैं हमेशा कथा में एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे गर्मियों की छुट्टी होती है, बच्चे को 1 महीने का होमवर्क देते हैं। तो अब होमवर्क 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक वो जो पहले दिन से काम पे लग जाते हैं कि पहले काम कर लो फिर 15 दिन छुट्टी मनाएंगे। एक होते बैक बेंचर्स जो पूरा महीना मौज मस्ती करेंगे और जब लास्ट अगले दिन जाना होगा तब वो कॉपी पेन खोलेंगे कि चलो काम करते, पर एक दिन में काम होता नहीं। फिर नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाएंगे तो जानबूझ के टीचर से छुपेंगे, पीछे बेंच पे मुंह छुपा के बैठेंगे, दिख ना जाए कहीं। कौन डरता है? जिसका होमवर्क पूरा ना हो। भगवान ने हम सबको भी दुनिया में ना, किसी को 80 साल की छुट्टी पे भेजा है, 80 साल का जीवन है, किसी को 60 साल की छुट्टी हो, लेकिन फ्री में नहीं भेज दिया, एक होमवर्क भी दिया है, तुमको अच्छे कर्म करने हैं, तुम्हें सेवा करनी है, तुम्हें भजन करना है। अब जो समझदार इंसान होगा ना, वो जीवन की शुरुआत से होमवर्क पूरा करने में लग जाएगा, लेकिन जिसका होमवर्क पूरा नहीं होगा वो मरने से डरेगा, क्योंकि उसे पता है होमवर्क पूरा नहीं, क्या मुंह दिखाऊंगा वहां जाके। इसलिए हम मृत्यु से डरते हैं और हमने मृत्यु की कभी तैयारी नहीं की, कभी ये नहीं सोचा कि मरने के बाद हमको स्वर्ग नरक, अच्छा बुरा, चलो स्वर्ग नरक भी छोड़ दीजिए, हम मनुष्य ही बने, हम अगला जन्म धरती पर ही ले रहे हैं, तो भी कहाँ जाएंगे? कोई तो ऐसी जगह होगी ना जहां पर हमको जन्म लेना पड़ेगा, मृत्यु के बाद कोई तो यात्रा होगी।
तो उसके लिए हमें थोड़ा सा घर परिवार में मृत्यु के बारे में जरूर बात करनी चाहिए। मृत्यु अपशगुन बिल्कुल नहीं है। मृत्यु भगवान से मिलने का एक बहुत बड़ा तरीका है। कबीर बाबा ने कहा है कि मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। कब मरूंगा और कब उस पूरन परमात्मा से मिलूंगा, तो मुझे तो आनंद है कि मृत्यु आएगी और मैं जाऊं। बात रही नरकों की, गरुड़ पुराण सबको पढ़ना चाहिए। भले घर में आप नॉर्मल परिवार में बैठ करके उसको पढ़िए। भागवत जी में भी कहीं कहीं नरकों का वर्णन आता है। एक सुखदेव जी ने सुनाई है 28 प्रकार के भागवत में नरक लिखे। गरुड़ पुराण मैंने पूरी तरीके से नहीं पढ़ी, बीच बीच के पार्ट्स पढ़े हैं और उसको मैंने भागवत जी से रिलेट किया तो लगभग सेम है। नरक 28 प्रकार के हैं और जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको वैसे नरक मिलते हैं। रौरव नरक, तामिश्र नरक, अंध तामिश्र नरक, ये सूची मुख नरक, कालमुख नरक, ये सब नरकों की अलग अलग कैटेगरीज हैं। झूठ बोलोगे उसका अलग नरक है। किसी पराये का धन चुराओगे, किसी का हक चुराओगे उसका है। इवन आप किसी चींटी को, पशु को मारोगे, नॉनवेज खाओगे, उसके लिए नरक है। हर एक चीज के लिए नरकों का विधान है, उसमें दंड व्यवस्था। और नरकों की एक स्पेशलिटी और ये और है, ये भी सबको जान लेनी चाहिए। नरक में सिर्फ हमें भोगने के लिए डाला जाता है, वहां मरना, मृत्यु नहीं होती। आधा शरीर भी कट जाएगा, गला भी कट जाएगा, तो गला अलग घूमेगा, ये अलग, पर मरेंगे नहीं। क्योंकि नरक मतलब तुमने जो किया उसको भुगतो। अब यहाँ पर तुम मरोगे नहीं, चीखोगे, चिल्लाओगे, भागोगे, पर तुमको मौत भी नसीब दर्द ऐसे ही होगा जैसे यहाँ पे होता है, पर मरोगे नहीं। मरोगे नहीं, बस तड़पते रहोगे। तड़पने के लिए ही आपको वहां भेजा गया, ताकि तुम्हारी बुद्धि थोड़ी स्ट्रेट हो कि नहीं मैंने गलत किया था और अब नरकों के बाद हो सकता है फिर से मुझे जीवन मिले। हमारा ये जो जीवन है ये कोई एक बार मनुष्य बन गए ऐसा नहीं है। हम कितने युगों से ये जो भीतर सोल, जो आत्माएं चलती आ रही है, कपड़े बदलती जा रही है। तो कभी हम ऐसा नहीं, मैं यहाँ बैठी हूँ आप यहाँ बैठो, हम कभी नरक नहीं गए होंगे, या स्वर्ग हो सकता है, स्वर्ग भी हो, नरक भी गए हो, कहाँ कहाँ भटके हो। भागवत जी में लिखा है एक आत्मा 84 लाख योनियों में भागती है, तब जाके उसको एक चांस मिलता है ह्यूमन बॉडी। इट मीन्स कि अब आपके पास चांस है यहाँ से एग्जिट लेने का। ह्यूमन बॉडी मतलब एग्जिट का रास्ता है, अच्छे कर्म करो और भगवान को पालो। पर उसको भी हम मिस कर देते हैं और गलत चीज, झूठ में, अत्याचार में, उन सब में लगा के इसको भी वेस्ट करते हैं। चित्रलेखा जी, एक मूवी है अपरिचित, उसमें क्या है कि उसमें शब्द जो हमारे गरुड़ पुराण में जो सजाएं होती हैं, कुंभी पाकम हो गया, बाकी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, उनको डिटेल में समझाया गया है। तो ऐसी सजाओं के नाम की इसमें ऐसा होता है, इस सजा में वैसा होता है, या इस पाप के लिए ये सजा मिलती है जिसमें ऐसा भोगना पड़ेगा? जी, जैसे मैंने बात की थी, जैसे कुंभी पाक नरक आप बता रहे हैं, भागवत के अनुसार जो लोग जीवों को मारते हैं, पशु पक्षी हो गए या कोई भी प्राणी हो गया, जो उनको मारता है उसके लिए ये नरक है। और वहाँ जैसा हम सुनते हैं, मजाक में लोग बोल देते हैं, लेकिन वो रियलिटी है कि वहाँ गर्म तेल होता है, उसमें उसके शरीर को डाला जाता है ताकि उसका शरीर जले और वो तड़पे। जिस तरह उसने उन पशुओं को मारा, जीवों को मारा, उसका परिणाम उसे मिलता है। एक नरक होता है तामिश नरक, अंध तामिश नरक। जैसे कोई पर स्त्री के साथ संबंध रखता है तो वहां उसके लिए अलग नरकों की व्यवस्था बनाई गई है। रौरव नरक एक होता है, बहुत खतरनाक वाले में से एक वो नरक है। वहां बताते बहुत बड़ा एक एरिया है, कई कई लाख फीट के बराबर, और उसका जो ये जमीन है वो लोहे के समान बनी हुई है और उसको पूरा गर्म करके रखा जाता है और उस व्यक्ति को खाली उसमें छोड़ दिया जाता है। वो चारों तरफ भागता है उसमें, लेकिन जितना वो भागेगा उतना जलेगा, उतना परेशान होगा। तो वो उसका, अब मान लीजिए उसका विधान है कि 1 साल तक या 1000 साल तक उसको नरक भोगना है। और सोचो अब वो रौरव नरक में 1000 साल तक भाग रहा है, उसकी क्या गति होगी। तो नरक जो है, मुझे लगता है हमने कभी अपनी बुद्धि से सोचा भी नहीं होगा, उतने भयानक वहां पर दंड व्यवस्था है। एक नरक है
एग्जैक्ट नाम उसका मुझे नहीं पता, लेकिन उसका जो दंड व्यवस्था है उसमें व्यक्ति को वृक्ष से उल्टा लटकाया जाता है और उसके शरीर पे अस्त्रों से प्रहार किया जाता है, जैसे तलवार से मारा या बाण से मारा, उसका शरीर अलग हो जाएगा, वो तड़पेगा, फिर शरीर एक हो जाता है और फिर उसको अलग किया जाता है। यानी ये प्रक्रिया सालों सालों तक और कई बार 1000 सालों तक भी चलती है। तो अब बताइए, अब हम इसके बारे में बात नहीं करते, ना हम पढ़ते, इसीलिए हम गलत काम करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं, हमें ये नहीं पता कि इतने 1000 साल तक हो सकता हम उसमें तड़पे। इससे अच्छा है कि आज ही हम ये काम करना बंद कर दें। झूठी गवाही देने वाले, उनके लिए भी भागवत जी में नर्क लिखा हुआ है कि अगर आप किसी के लिए जाके झूठी गवाही देते कोर्ट में, तो वहां आपको इस नरक में जाकर के दंड व्यवस्था भोगना पड़ेगा। तो भागवत जी में लिखा है और गरुड़ पुराण, और ये सबको मुझे लगता है एक बार मरने से पहले तो पढ़ लेनी चाहिए। तो सुन के डर लग रहा है, ठीक है। और जैसे कि हमने मृत्यु की बातें करी, हमने आत्मा की साइकिल की बातें करी, एक्चुअली ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं जो बातें चल रही थी इस पर मैं क्या रिएक्ट करूं। और सीरियसली जब मैंने ये बातें सुनी और जैसे कि इसके अंदर एक मूवी का भी उन्होंने बोला अपरिचित, ऑफ कोर्स वो मैंने देखी और आप सबने भी देखी होगी, आई होप सो। साउथ इंडियन मूवी है वो। उसमें जैसे कि अलग अलग जो नाम बताए गए हैं कि ऊपर कुछ है, जेल बना हुआ है, एक अच्छा सा नरक जिसका नाम है हेल। तो वहाँ पे जो भी हम इस जीवन के अंदर जो भी हम काम करते हैं, बुरे बुरे काम करते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे सज़ा मिलती है। तो बहुत ही अच्छी बात कही चित्रा जी ने कि अगर हमें गरुड़ पुराण, ठीक है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पंडित, ऑफ कोर्स हम लोग नहीं, क्योंकि वही पढ़ते हैं तो वही ये लोग बातें करते हैं। तो बहुत सारे पंडितों का ऐसा मानना है कि गरुड़ पुराण को सिर्फ और सिर्फ तभी खोला जाता है जब किसी के घर में मृत्यु होती है और ये 13वीं करते हैं उसकी। तो देखिए वो लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन आज जो चित्रा जी ने बोला तो उनसे मैंने तो ये सारांश निकाला है कि अगर हम गरुड़ पुराण को घर में नहीं खोल सकते, इट्स ओके, क्योंकि पंडित ऐसा मानते हैं। ओह माय गॉड। तो एटलीस्ट जो गरुड़ पुराण की जो बातें हैं उन्हें हमें बुक्स में डालकर, ज़्यादा छोटे बच्चों को तो नहीं, मेरे ख्याल से जो 10th या 12th या कॉलेज वगैरह में जो बच्चे जाते हैं, शिक्षा में गरुड़ पुराण को मेरे हिसाब से ऐड ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उस उम्र तक आते आते जो न्यू जनरेशन है वो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाती है, जैसे कि ड्रग्स, रेप, चोरी, झूठ और पता नहीं क्या क्या। तो मुझे लगता है कि जो गरुड़ पुराण है उसको देखिए, मेरी वीडियो तो खैर चलती नहीं है अभी, सिर्फ 50 या 100 व्यू भी नहीं आते मेरी वीडियो पर। तो अगर कोई भी अच्छा शख्स और कोई भी ऐसा शख्स जो बाई चांस, ऐसा बहुत ही कम चांस है, शायद किसी को मेरी बात से आइडिया ही आ जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि गरुड़ पुराण को एटलीस्ट 10th या 12th क्लास में या फिर कॉलेज में ज़रूर ऐड करना चाहिए। भले ही आप उसे गरुड़ पुराण का नाम ना दो, पूरी तरीके से उसके अंदर उस चीज़ों को ऐड ना करो, पर जो मेन चीज़ें हैं जैसे बलात्कार की क्या सज़ा है, चोरी की क्या सज़ा है, या ऐसे अपराध जिनकी सज़ा आपको यहाँ पर भी इंडियन संविधान के मुताबिक मिलती है, एटलीस्ट उन पर जो मरने के बाद सज़ा मिलती है उन्हें तो हम लोगों को सिखा ही सकते हैं। अब आप बोलते हो कि झूठ बोलना या किसी के लिए गवाही देना या किसी को परेशान करना या किसी का दिल तोड़ना, किसी का दिल दुखाना, किसी को ऐसे ताने मारना, तो देखिए ये हम इंसान की प्रवृत्ति है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, और कोशिश भी करेंगे तो हम खुद को मार लेंगे, क्योंकि हमारा माइंड सेट,
हमारा जो सोशल है, हमारा जो परिवार है, हमारी जो फैमिली है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो माइंड सेट होता है, तो हम वैसा ही बर्ताव करते हैं लगभग। लेकिन जो मेन जैसे चीज़ जो बहुत बड़े गुनाह हैं जिनके लिए हमें पुलिस या देश की सरकार या पुलिस प्रशासन भी हमें सज़ा देता है, जिसके लिए हम जेल जाते हैं, ये बड़ी जो चीज़ें हैं जिनके लिए आपको, जैसे कि ड्रग्स लेना या नशा, किसी को नशे पर लगा देना या नशा बेचना, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं एटलीस्ट उनके अकॉर्डिंग जो गरुड़ पुराण में सज़ा है वो प्लीज़ स्कूली बच्चों को और कॉलेज के बच्चों को ज़रूर बताई जानी चाहिए, ताकि जनरेशन्स में इसके लिए अवेयरनेस आ सके, ताकि वो धरती पर भी डरे और वहाँ पर भी डरे। और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं जैसे कि झूठ बोलना, ताने मारना, ये वो, ये देखिए हम इंसान हैं ऑफ कोर्स, तो हम सभी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें करते हैं और हम इसे छोड़ भी नहीं सकते हैं। हम सभी भक्त नहीं बन सकते, हम सभी वैराग्य धारण नहीं कर सकते, या हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते, बिकॉज हम हैं इंसान और हमें उसी ने बनाया है। तो ऑफ कोर्स जैसा उसने बनाया वैसा तो हम बिहेव करते हैं। बट हाँ, ऐसा है कि जहाँ बहुत सारे लोग जैसे पूरे दिन में मान लो कि 10 झूठ बोलते हैं, उनका फिक्स है कि उनको झूठ बोलना ही बोलना है, तो वो गम कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके की कुछ जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, और जो बड़े गुनाह हैं उनमें हम बहुत हद तक कटौती ला सकते हैं ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करके। और भूत प्रेत की जहाँ तक रही बात, तो ऑफ कोर्स हम लोग भूत में भी बिलीव करते हैं। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात लगी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। बाकी आप सब ने बातें सुनी ली, ऑफ कोर्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें थी, और मुझे लगता है कि ऐसी बातें दुनिया तक, लोगों तक पहुंचनी चाहिए और उनके अंदर से आपको आइडियाज़ भी मिल सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने इस पॉडकास्ट को थोड़ा शॉर्ट में लिया है, अभी थोड़ा और पड़ा है, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसे कि मैंने इस पॉडकास्ट को लिया और मैंने देखा और मैंने एक आइडिया लगाया कि ऑफ कोर्स हम इसे स्टूडेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप किसी अच्छे इंसान की जब आप बातें सुनते हैं तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी आ सकते हैं। तो जो मुझे आइडिया आया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा हो ये पॉडकास्ट और ये वीडियो और मेरा आइडिया, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरी वीडियो 50 से ऊपर जा सके। और हमें दें इजाज़त। बाय। राधे राधे।